तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जहां दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनने के बाद जम्मू कश्मीर पर हो सकता है बड़ा आतंकी हमला। 200 आतंकी जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से घुसने के लिए तैयार, मोदी सरकार ने अलर्ट किया जारी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की नागरिकता संशोधन कानून को लेकर तमिलनाडु विधानसभा से मोदी अमित शाह को लगा बड़ा झटका। तमिलनाडु विधानसभा में CAA के खिलाफ प्रस्ताव हुआ पारित, बढ़ गई है मोदी अमित शाह की मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि आजम खान के हाथ से छिन सकती है जौहर यूनिवर्सिटी, हाई कोर्ट से लगा आजम खान को बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि असुद्दीन ओवैसी ने सपा विधायक पर बोला हमला, कहा धर्मनिरपेक्षता के नाम पर मुसलमानों के साथ अखिलेश यादव ने यूपी में की है ठगी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मोदी सरकार को रेलवे का निजीकरण करना पड़ा भारी, मोदी सरकार के विरोध में उतरे रेलवे के कर्मचारी, कहा किसी भी कीमत पर नहीं बिकने देंगे रेलवे। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी का दामन थामने वाले हैं कन्हैया कुमार, बिहार में सियासी सुबगुहाट हुई तेज। वहीं आपको बताएंगे मध्य प्रदेश में भाजपा मंत्री उषा ठाकुर ने मुसलमानों को लेकर दिया विवादित बयान, कहा हिंदू घरों में रखें हथियार, मुसलमानों की चौथी और पांचवी पीढ़ी हो जाएगी हिंदू। तो सभी खबरों को आपको बताने वाले दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनते ही कश्मीर पर हो सकता है बड़ा हमला, मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अफगानिस्तान में तालिबान ने अपनी सरकार बनानी है। तालिबान ने प्रधानमंत्री और मंत्रियों की भी घोषणा कर दी है। वहीं आपको बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनते ही जम्मू कश्मीर पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं और जम्मू कश्मीर पर कोई बड़ा हमला हो सकता है। दरअसल आपको बता दें कि जब अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा किया तो हजारों की संख्या में ISI के आतंकियों को जेलों से रिहा किया गया था। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की जो आतंकी जेलों से अफगानिस्तान में रिहा हुए हैं उन आतंकियों का पाकिस्तान भारत के खिलाफ बड़ा इस्तेमाल कर सकता है और ये आतंकी POK पहुंचकर जम्मू कश्मीर में बड़ा हमला कर सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के कई नेताओं ने इसके संकेत दिए हैं, जिसके बाद सेना को अलर्ट पर मोदी सरकार ने रख दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि जम्मू कश्मीर में कोई बड़ा आतंकी हमला हो सकता है। आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नागरिकता संशोधन कानून को लेकर तमिलनाडु से मोदी अमित शाह को लगा बड़ा झटका। तमिलनाडु विधानसभा में CAA के खिलाफ प्रस्ताव हुआ पारित। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि तमिलनाडु से नागरिकता संशोधन कानून को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने विधानसभा में नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है, जो अब पारित हो गया है। वहीं आपको बता दें कि स्टालिन ने प्रस्ताव पेश करते समय इस कानून को संविधान के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के विरोध बताया है। उन्होंने कहा है कि जो कानून मोदी सरकार देश में लागू करना चाहती है वह मुसलमानों के खिलाफ है और धर्मनिरपेक्षता के भी खिलाफ है, क्योंकि आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून के तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए मुसलमानों को छोड़कर सभी धर्मों के लोगों को भारत की नागरिकता मिल सकती है, लेकिन मुसलमानों को नहीं मिल सकती। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा झटका तमिलनाडु से मोदी सरकार को नागरिकता संशोधन कानून को लेकर लगा है। आपकी क्या राय है, देश में नागरिकता संशोधन कानून लागू होना चाहिए या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आजम खान के हाथ से छिन सकती है जौहर यूनिवर्सिटी, हाई कोर्ट से लगा झटका। जी दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन सरकार की ओर से अधिग्रहित किए जाने के खिलाफ समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान की याचिका आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। ऐसे में अब ये यूनिवर्सिटी कभी भी आजम खान के हाथ से छिन सकती है। दरअसल आपको बता दें कि पिछले सोमवार इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि जौहर यूनिवर्सिटी की 471 एकड़ कुल संपत्ति है और इस संपत्ति में सिर्फ 12.50 एकड़ जमीन ही आजम खान के जौहर यूनिवर्सिटी के ट्रस्ट को दी जाए, बाकी जमीन पर सरकार कब्जा करे। जिसके बाद अब आजम खान की मुश्किलें बढ़ गई, क्योंकि काफी बीच में ये यूनिवर्सिटी बनी हुई है और आजम खान ने इस पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन हाई कोर्ट ने आजम खान की याचिका को खारिज कर दिया है और रोक लगाने से इनकार कर दिया। अब आजम खान सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट का रुख नहीं किया तो आजम खान के हाथ से यूनिवर्सिटी चली जाएगी और लगभग 400 एकड़ जमीन आजम खान के हाथ से चली जाएगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस पार्टी का दामन थाम सकते हैं कन्हैया कुमार, बिहार में सियासी सुबगाहट तेज। दोस्तों आपको बता दें कि GNU के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार बिहार में कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। बताया जा रहा है कि इसके लिए लगातार कन्हैया कुमार और कांग्रेस अकालमान के बीच बातचीत चल रही है। कन्हैया कुमार छात्र राजनीति के बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के टिकट पर लोकसभा 2019 का बेगूसराय से चुनाव लड़े थे, लेकिन वो हार गए थे। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की हार के बाद अब कांग्रेस
में जाने का कन्हैया कुमार ने मन बना लिया है। सूत्रों के मुताबिक कन्हैया कुमार लगातार पार्टी नेताओं के संपर्क में है और उनकी बातचीत राहुल गांधी से चल रही है। बताया जा रहा है कि जल्दी कन्हैया कुमार कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी में 2 जेएनयू के छात्र संघ के नेता शामिल हो चुके हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मोदी अमित शाह को रेल बेचना पड़ा भारी। देश के कर्मचारियों ने रेलवे बेचने के विरोध में किया प्रदर्शन। मोदी अमित शाह से की है बड़ी मांग। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि जब से केंद्र में बीजेपी सरकार आई है और प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से लगातार देश की संपत्तियों को मोदी सरकार बेचती आ रही है। बीते दिनों मोदी सरकार ने बैंक सहित कई हवाई अड्डों को निजीकरण किया और उन्हें बेच दिया। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अब मोदी सरकार देश के रेलवे सहित कई प्लेटफॉर्म सहित कई चीजें बेचने वाली है। भैया आपको बता दें कि अब इसी का विरोध देश में शुरू हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि रेलवे अस्पतालों को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी मोदी सरकार की है। सरकार की इसी नीति के विरोध में देश भर के रेलवे कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है और सरकार से मुद्रीकरण नीति वापस लेने की मांग की है। सरकार के साथ रेलवे अधिकारी भी मनमानी पर उतर आए हैं। भैया आपको बता दें कि रेलवे कर्मचारियों ने कहा कि किसी भी कीमत पर हम रेलवे की संपत्ति नहीं बिकने देंगे। अगर मोदी अमित शाह ने रेलवे को बेच दिया तो हम कहां पर जाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मोदी सरकार का अब जो है कर्मचारियों ने ही विरोध करना शुरू कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ओवैसी ने अखिलेश पर साधा निशाना, कहा धर्मनिरपेक्षता के नाम पर मुसलमानों के साथ यूपी में हुई है ठगी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि एआईएमएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया है कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के साथ ठगी हुई है और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को चुनौती दी है कि इस मुद्दे पर वह सार्वजनिक बहस मुझसे कर लें। दरअसल आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि 19% उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतदाता है और 9% उत्तर प्रदेश में यादव है, लेकिन 9% वाला यादव उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बन सकता है, लेकिन 19% वाला मुसलमान उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ना बन के सिर्फ चपरासी बन सकता है। उन्होंने कहा है कि जब भी उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बनी, मुसलमानों को सम्मान नहीं दिया गया। अखिलेश यादव ने जो है धर्मनिरपेक्षता के नाम पर मुसलमानों को यूपी में डराया, जिससे मुसलमान डरे हुए हैं। अखिलेश यादव के खिलाफ बोलते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को किसी से डरने की जरूरत नहीं है और हम इस बार बड़ी तादाद में जीतेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, ओवैसी ने ये बड़ा हमला अखिलेश यादव पर बोल दिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो भाजपा मंत्री उषा ठाकुर ने मुसलमानों को लेकर दिया विवादित बयान, कहा मुसलमानों की चौथी और पांचवी पीढ़ी देश में होगी हिंदू। जी दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार की पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने मुसलमानों को लेकर एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। इस बार उन्होंने लोगों को घर पर लाइसेंसी हथियार रखने का सुझाव दिया है। उषा ठाकुर ने कहा कि वर्तमान में बढ़ रहे खतरों से निपटने के लिए हर हिंदू को हर घर में लाइसेंसी हथियार और शास्त्र रखना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि घरों में महापुरुषों की फोटो भी लगाई जानी चाहिए। मंत्री ने कहा कि देश को सही इतिहास से वंचित रखा गया और अब समय आ गया है कि देश को सही इतिहास बताना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर आप लोग लाइसेंसी हथियार और शस्त्र अपने घरों में रखोगे तो मुसलमानों की अपने आप चौथी और पांचवी पीढ़ी हिंदू हो जाएगी और पूरा देश हिंदू हिंदू करेगा और पूरी दुनिया पर भगवा झंडा लहराया जाएगा। तो ये विवादित बयान भाजपा मंत्री ने दिया है। आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो किसानों की करनाल में सरकार ने नहीं मानी बात, तो सचिवालय के सामने धरना देने का किसानों ने किया ऐलान, गाड़ दिए तंबू। जी दोस्तों, आपको बता दें कि करनाल में लघु सचिवालय के घेराव के दूसरे दिन किसान नेताओं और अफसरों के बीच शुरू हुई वार्ता फिर से विफल रही है और दूसरे दिन भी करीब 3.25 घंटे चली 3 दौर की इस वार्ता में सरकार और प्रशासन ने किसानों की मांगे मानने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद किसान नेताओं ने अब लघु सचिवालय के बाहर बेमियाद धरने का ऐलान कर दिया है। जिस तरह से दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के अनिश्चितकालीन धरने चल रहे हैं, उसी तर्ज पर अब करनाल में भी नया मोर्चा जम गया है और किसानों ने अपने तंबू गाड़ दिए हैं, जिसके बाद जो हरियाणा की भाजपा सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि दिल्ली सहित कई जगह पर धरना लगातार किसानों का चल रहा है। किसान कह रहे हैं कि मोदी सरकार को तीनों कृषि कानून वापस लेने ही होंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बाबा रामदेव के पतंजलि घी पर उठे सवाल। महाराज बोले उनका घी खाने योग्य है लेकिन हवन के योग्य नहीं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश गौपालन बोर्ड के अध्यक्ष स्वामी निखिलेश्वरानंद गिरी महाराज ने बाबा रामदेव के घी पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि बाबा रामदेव का घी खाने के लिए तो बेहतर है, लेकिन उसका उपयोग हवन में नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि बाबा रामदेव जो दूध मांग रहे हैं उससे जो घी बनता है वह देसी घी या देसी गाय का घी नहीं है।
यज्ञ में जो भी घी डाला जाता है वह देसी गाय का होना चाहिए। स्वामी निखिलेश्वरानंद बुधवार को दमोह में पहुंचे थे और यहां पर ही उन्होंने ये बयान दिया, जिसके बाद बाबा रामदेव को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि बाबा रामदेव के सेहत की भी क्वालिटी खराब पाई गई थी, जिसमें कई जुर्माने भी बाबा रामदेव पर लगाए थे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ममता बनर्जी आज से शुरू करेंगी बंगाल में चुनाव प्रचार, भाजपा ने उड़ाया मजाक। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 30 सितंबर को होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियों में जुट गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर से चुनाव मैदान में हैं और वह बुधवार से अपना चुनाव प्रचार अभियान शुरू करने जा रही हैं। ममता अपने चुनाव प्रचार अभियान के दौरान भाजपा पर जोरदार हमला बोल सकती हैं और अपने वोटरों को लुभाने की कोशिश करेंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री बने रहने के लिए उन्हें यह चुनाव जीतना पड़ेगा। अगर वो चुनाव में हार गई तो ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पद से हटाई जाएंगी और फिर कोई जो है बंगाल का मुख्यमंत्री बनेगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। में कि एक